brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। खाली जाके सेल्फी लेने से फोटो खिंचवाने से कोई मदद थोड़ी ना होती। मदद करनी है, उनकी मानसा ठीक है, उनकी नीयत साफ है, तो वो नरेश मीणा के साथ जाके आंदोलन करे, उनके साथ जाके सड़कों पर धरना दे। वो गहलोत साहब अलग ट्वीट करते हैं, उसका उत्तर पायलट साहब अलग देते हैं। उस समय गहलोत जी पायलट साहब को कोरोना बोलते थे और निकम्मा नाकारा बोलते थे। हमारा वाला यहाँ का पूर्व जनप्रतिनिधि था, वो ये बोलता था कि ये तो अमित शाह की गोद में बैठा है, इसको तो जीवनी में हम सेम बनने नहीं देंगे, अगर बन भी जाए तो हम इस्तीफा दे के इलेक्शन में चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लालसोट के विधायक रामविलास मीणा। आज इनसे सीधी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सरकार को लगभग अब 2 साल पूरे हो जाएंगे। विधायक के तौर पर किस तरीके के अब तक आपने अचीवमेंट किया है, कौन सी योजना है जो जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं आप? देखिए, हमारी सरकार ने जिस तरीके से स्पीड में विकास के कार्य करवा रही है, जिस तरीके से एक लोगों को जन जन तक पहुंचने वाली योजनाएं ला रही है। अब आप अभी का उदाहरण देखो, जो जीएसटी पे पैसा कम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता है कितना बड़ा, हर आदमी को उसका फायदा हुआ, हर व्यक्ति को। चाहे आप एक व्यापारी वर्ग को देखो, चाहे आम उपभोक्ता को देखो, क्योंकि हर चीज में जीएसटी कम की है। आप मार्केट में सामान लेने भी जाओगे तो उपभोक्ता को एक बड़ी राहत मिलेगी इससे। 2 साल की जनता के लिए बात करें तो किस तरीके का बजट लेके आए? हमेशा बजट में बात होती है लालसोट की, तो अब तक कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, और क्राइटेरिया किस तरीके का बना रखा है कि आप एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि सड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या किसान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, सभी चीजों को लेके हम लालसोट विधानसभा के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, या स्वास्थ्य का मामला हो, सभी में किसी में भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे लालसोट विधानसभा क्षेत्र के किले की बात करें तो पिछले 2 साल में लगभग 150 करोड़ की तो सड़कों का काम चल रहा है, जो स्वीकृति हुई है दोनों बजटों में। अपने मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सारी सड़कें टूटी हुई थी, जिसमें फिट ओवर का गड्ढा हो रहा था जगह जगह। कई रोड के निशान भी नहीं रहे थे, कई गाँव में तो ऐसी स्थिति थी। वो सब रोडों के नई बनाई जा रही है, सबका काम चल रहा है। और ऐसे गांव भी थे जिनमें बड़ी बड़ी ढाणियां भी थी, बड़े बड़े गांव थे जो सड़कों से जुड़े नहीं हुए थे। 87 सड़कें तो इस बजट में अकेले इसी साल 25-26 वाले बजट में 87 सड़क लालसोट विधानसभा के लिए हमें मिली है, उनका काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ लालसोट में एक बड़ी समस्या, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो सब लोग ज्यादातर ढाणियों में बसे हुए हैं। एक ढाणी 2 किलोमीटर की दूरी पे, एक ढाणी 1 किलोमीटर की दूरी पे, एक ढाणी 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसे ढाणियों में पूरा एरिया बसा हुआ है। तो बारिश के दिनों में तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कई कई जगह, तो जहाँ कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाता था तो उसको ऊपर 4 पाइप रख के ले जाना पड़ता है। उन सब में हम प्रायोरिटी से सड़कें बना रहे। साथ ही हमारे भी स्वास्थ्य विभाग में, जैसे श्यामपुरा को पीएचसी से सीएचसी करवाया, शिवसिंहपुरा को कराया। पेयजल का एक बड़ा फायदा होने जाने वाला है हमारे यहाँ पे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अगस्त को अपने यहीं से उद्घाटन किया था इसका, ईशरदा प्रोजेक्ट का। तो घर घर सभी 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। घर घर में नल लगेंगे, गाँव में टंकियां बनेंगी, ईशरदा का पानी आएगा, तो उसका भी एक बड़ा पेयजल का फायदा मिलेगा। सिंचाई के पानी में भी हमारे बड़ा फायदा होगा। 3 तो मैंने इन दोनों बजटों में बड़े अनेक स्वीकृत कराए हैं। 8 करोड़ का जैसे बीछा में, 7 करोड़ का आपके उदयपुरा में जिसका कल ही शिलान्यास किया है, 8 करोड़ का नालावास में, उसका भी जल्दी शिलान्यास होगा, उसका टेंडर हो गए हैं।
तो इससे पानी भी बढ़ेगा। इंद्र भगवान की भी अच्छी कृपा रही है, लालसोट विधानसभा में अच्छी बरसात हुई है। आज स्थिति जहाँ बिल्कुल पानी पीने का नहीं था वहाँ अटूट पानी हो गया कुआं में, ऐसी भगवान की कृपा रही है। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लालसोट विधानसभा विकास के क्षेत्र में पीछे नहीं है। पीछे नहीं है। आपके दादा विधायक थे, उसके बाद में काफी समय निकला और 2023 में आप विधायक बने। जिम्मेदारियां तो थी लेकिन उम्मीदें भी बहुत हैं। दौसा की जनता, यहाँ मैं कई बार देखता हूँ, सीधे आप तक पहुंच जाते हैं। हाँ, लोगों के अपेक्षाएं तो है ही, और उसका कारण भी था। पिछले हमारे लालसोट में ऐसी परिपाटी चली आ रही थी 20-30 साल से, ये है कि जनप्रतिनिधि से आम लोग सीधे मिल नहीं सकते थे, ना अपनी पीड़ा बता सकते थे सीधे। जाते भी थे तो उन्हें या तो दुदकारा जाता था या घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, साहब अभी सो रहे हैं बाद में आना, वो इंतजार करके वापस आ जाते थे। और कुछ जिन्हें गिने चुने दलाल के जरिए वो लोगों से मिलता था। अब एक लोगों को हमने एक नई लालसोट में परिपाटी चलाई है कि भाई सीधे लोग मेरे पास आते हैं और सीधे अपनी समस्या को बताते हैं। तो उसमें थोड़ी परेशानियां तो बढ़ेगी, ज्यादा लोगों से मिलना होता है, ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनने का मौका मिलता है, आम लोगों को भी समस्या अपनी बताने का मौका मिलता है। उनका जितना भी समाधान होता है हम कर रहे हैं, कोई नहीं, जनता का आशीर्वाद है, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपके जन्मदिन पे आ गए हैं, तो लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि शायद रामविलास डूंगरपुर शायद मंत्री तक पहुंच जाए। ना अब ये तो देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा समय है, हम कार्यक्रम पे हमने उनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं। और अपेक्षा तो जो भी पहले भी उतना ही जितना काम करते हैं सरकार में, कोई मना भी नहीं है हमारे लिए, भाई जो भी आपको लोगों की समस्या है उनका समाधान करो। सरकार के भी निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कराओ, विकास के कामों पे आप विशेष ध्यान रखें। और मंत्री का तो अभी तो हाईकमान के फैसले हैं, ये कोई बड़ी बात। उम्मीद है कि नहीं है कि नहीं नंबर आ जाएगा, कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? देखो, आशा तो सब रखते हैं, आशा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब ये पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला करती है अच्छा करती है। आपके सामने प्रसाद लाल मीणा थे, कई बार विधायक रह चुके हैं और एक तरीके से पावरफुल मंत्रियों में से जाने जाते थे। वो हमेशा आरोप लगाते हैं, और आपने जब चुनाव में उतरे थे तो आपने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे। उसमें कुछ जांच वांच करवाई है आप लोग? आपने जांच की भी बात की थी चुनाव के वक्त। देखो, जांच करती है जनता सबसे बड़ी, और जनता ने ऐसी जांच की जो पिछले चुनाव में 50,000 48,000 से चुनाव हराया। सबसे बड़ी जनता जांच करती है, जनता परीक्षा लेती है, 5 साल में जनता को मौका मिलता है, पूरा हिसाब ले लेती है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन और उसके कर्म ऐसे ही थे, उसने हर डिपार्टमेंट में अपने दलाल बिठा रखे थे, हर डिपार्टमेंट में अपने एजेंट बिठा रखे थे, जो लोगों को लूटते थे। बिगर एजेंटों के किसी का काम नहीं होता था। लोगों को ने तो नाम रख दिया था गेट आउट, उसका लोगों से गेट आउट बोलता था, तो जनता ने हिसाब किया, वो कोई बड़ी बात नहीं सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए, क्या उसकी कोई जांच वांच करवाई है या सिर्फ बयानबाजी ही चलती रहेगी लालसोट में? नहीं, बयानबाजी कहीं की। आपको पता है शिक्षा विभाग में भी कितने बड़े बड़े इन्होंने भ्रष्टाचार किए थे। मेरे एक लालसोट में हॉस्पिटल है, महिला अस्पताल, उसमें 3 सेट लगा रखे हैं, उसकी हमने जांच भी करवा रहे हैं, उसकी दे भी रखी है। उसमें अगर आप लोग वो 3 सेट लगाओगे तो मैं मानता हूँ 3 से 4 लाख रुपए में आप लगा सकते हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं छोटा सा। और उसका आप जाओ, आप विभाग में उसका एक बार बिल की कॉपी ले लेना, उसके 75 लाख रुपए उस 3 सेट के उठाए गए। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबूत और क्या चाहिए? जो 3 लाख 3.5 लाख का 3 सेट लगता है, उसके 75 लाख रुपए का बिल बना के उठा लिया इन्होंने, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? वो भी ये कहते हैं कि आप जमीनों में बड़ा घपला कर रहे हैं। जमीनों का आपको पता है, निर्जना में भी फर्जी रजिस्ट्री हुई थी, पता है सबको, और उसमें कई लोग जेल में भी गए।
और उसका मुख्य अभियुक्त है वो उसका पुत्र है, जो उसके साथी तो जेल में गए। वो होशियार था, उसने उन साथियों को ही तहसील में भेजा रजिस्ट्री कराने, कहीं फोन वोन पे उसने ज्यादा वो नहीं किया, तो वो बच निकला, वो अलग बात है। लेकिन अब तो सत्ता में है आप, तो कभी जांच वांच करवाएंगे या फिर अब कोई ऐसा मामला आएगा तो हम सब जांच कराएंगे और उसका पता भी करेंगे और उसका जनता के सामने उजागर भी करेंगे इनका। हम्म, हॉस्पिटल को लेकर भी काफी राजनीति हुई थी, कई बार उद्घाटन का समय भी डिले हुआ, उसको लेकर भी प्रसाद लाल मीणा काफी हमलावर हुए थे ना आपसे। ना, काय का हमलावर होगा प्रसाद लाल ने तो एक स्ट्रक्चर छोड़ के गया था, काय का हमलावर होगा उनसे? तो उसके, मैं जब इसमें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी और हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उस हॉस्पिटल का मालूम किया कि इसका काम क्यों बंद पड़ा है। उस समय उसका एक भी पैसा आया नहीं था जब तक वो काम किया था, जितना उस बेचारे ठेकेदार ने अपने गृह में से किया था। ठेकेदार ने मेरी सिखाया कि साहब हमारी स्थिति नहीं है अब और हम काम चलाएं। 30 करोड़ रुपए का उसके बिल बकाया था उस समय। माने हमने मंत्री जी से हमारे से मिलके उनका पैसा सैंक्शन कराया, आगे भी उसके जिस जिस तरीके से उसमें लागत आई उसकी पैसा स्वीकृति कराई कि हमने हॉस्पिटल तैयार किया। आप बताओ, शिलान्यास करके अगर कोई चले जाए और उसमें एक भी पैसा बजट का नहीं छोड़े, एक भी पैसा बजट का नहीं आया हो, वो काय का वो अपने आप के ऊपर श्रेय लेता है किसी बिल्डिंग का या किसी स्टेशन का बनाने का। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस सरकार में हमने इतना काम किया है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो फिटाई काटते रहेंगे। मैंने अभी भी 50 लाख रुपए मेरे कोटे से कल ही मैंने तो हॉस्पिटल में उसमें नए जो इंस्ट्रूमेंट, अपने जांच की मशीनें, बेड नए, आईसीयू बेड, इनके लिए 50 लाख रुपए कल ही उनका हमने सुपुर्द किए हैं सर हॉस्पिटल में। लेकिन सर वो कुछ दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा भी आए थे, उन्होंने काफी हमलावर हुए थे, फिर क्या डिले हो गया या फिर वो आए उन्होंने हमलावर बोला तब आप जाग गए कि नहीं अब सामान पहुंचाना जरूरी हो गया? अब आप बताओ, 3 दिन में कोई सामान थोड़ी आ जाता है, 3 दिन में कोई स्वीकृतियां थोड़ी आ जाती है। हम्म, उसकी अनुशंसा हमने 4 महीने पहले कर रखी थी। हॉस्पिटल का उद्घाटन के समय हमने घोषणा की थी, उसी समय उनकी अनुशंसा की थी और अभी 8-10 दिन पहले उनका सम्मान आया, कल हमने उद्घाटन किया। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है बीजेपी पर कि कांग्रेस की जो जन कल्याण योजनाएं थी, ओपीएस मान लीजिए, चिरंजीवी मान लीजिए, और उनका नाम बदल देती है, योजना तो कांग्रेस की है। नाम बदलने का काम तो कांग्रेस ने करती आई है। अटल सेवा केंद्र का नाम बदल के राजीव गांधी सेवा केंद्र किया नहीं किया, कांग्रेस बदलती आई है। अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई किया, बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने चेंज कर नहीं दिया। बीजेपी ने तो जो पहले था वही किया है, चेंज नहीं किया। कांग्रेस ने जिनको चेंज किया उनमें सुधार किया है। हम्म, आपको पता है, अन्नपूर्णा रसोई का कांग्रेस ने इंदिरा रसोई की। अन्नपूर्णा रसोई लाया कौन था, इस योजना को लाया कौन था? खाली नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया। चलिए एक चीज और पूछ लेता हूँ, जो प्रसाद लाल जी की बात चल रही है तो प्रसाद लाल जी ने एक बयान दिया था, मुझे ही दिया था, कि उन्होंने कहा था कि वसुंधरा बगैर बीजेपी शून्य है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, ये सब चीजें कांग्रेस में चलती आ रही है, कांग्रेस की चीजें। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इन सब चीजों का निर्णय हाईकमान करता है। ना हमारे ऐसे कोई झगड़ा टंटा, ना कोई विवाद है। ये तो कांग्रेस में, अब आपको पता चल रहा है मामला, अभी से चालू हो गया। इलेक्शन के तो अभी 3 साल है, 2 साल बचे हुए हैं अभी तो। लेकिन गहलोत का, पायलट का, डोटासरा जी का सबका मामला चालू हो गया अभी से। ये तो कांग्रेस में, ये तो होटलों में रहते हैं, आपको पता है। पिछले 2 साल पहले यही दिन थे 25 सितंबर की, क्या नाटक हुआ था इनका। लेकिन लड़ाई तो बीजेपी में भी होगी ना, अभी भले ही सामने ना नहीं कोई है। लड़ाई झगड़ा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और शुरू से केरला में ना अलग राजनीति चल रही है नहीं उनकी। कोई अलग। ना किसने कह दिया किरोड़लाल जी अलग लड़े? किरोड़लाल जी हमारे आदरणीय सीनियर लीडर है, वो मजबूती से सरकार में काम कर रहे हैं, ऐसा 1% भी कोई बात नहीं। ये तो सब कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा है नहीं। आपने कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दाहीन राजनीति कर रही है। आपने अभी लड़ाई की बात की, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपकी जीत हुई, वो एक रिकॉर्डेड जीत थी,
ये बीजेपी की लहर थी या दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई थी कांग्रेस में, इसलिए आपको इतनी ज्यादा सफलता मिली? इनके कर्म खराब थे और जनता ने हम पे विश्वास करके आशीर्वाद दिए। हम्म, और लालचोट में ही नहीं, सब जगह कांग्रेस तो अब वैसे भी देश में खत्म होने जा रही है। और इनका अब सारा कर्म सामने आ गया जनता के। ये सिर्फ धर्म पे राजनीति करेंगे। तो हमने लालचोट में तिरंगा यात्रा निकाली थी राजस्थान में, क्या सब जगह निकाली थी अभी 15 अगस्त में। वो चीजें भी इनको बुरी लगी थी, उसका भी इन्होंने विरोध करने का कोशिश किया था। वो काम ना, सरकारी कार्यक्रम भी थे तो उसमें क्यों कांग्रेस का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ देश की बात करने वाले लोग है ही नहीं, देशद्रोही टाइप के लोग हैं। कांग्रेस की बात छेड़िए तो एक सवाल और है कि आजकल कांग्रेस वोट चोरी के बड़े आरोप लगा रही है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बीजेपी वोट चोरी करती या ऐसा संभव होता तो अपने दौसा से मुरारीलाल चुनाव कैसे जीते, वो डोटा राजी चुनाव कैसे जीते, सचिन पायलट चुनाव कैसे जीता, अशोक गहलोत चुनाव कैसे जीते, नेता प्रतिपक्ष चुनाव कैसे जीता। तो ये तो इनके पास मुद्दा है नहीं, ये तो मुद्दा बना रहे हैं और कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास में। विधानसभा की अभी 70 चला तो इन्होंने सिर्फ एक चीज का मुद्दा बनाया सदन में भी, कि साहब यहाँ कैमरे क्यों लगाए। ये तो एक सदन की व्यवस्थाएं होती है, सरकार की व्यवस्थाएं होती है। आज आपका घर है तो आप पे आपने कैमरे लगाए। कैमरों के बीच में उन्होंने महिला विधायकों की बात की थी। वो तो उनका चरित्र ऐसा ही है, तो ऐसे ही सोचते हैं, जैसा चरित्र आदमी का तो वैसी बात करेंगे। मुख्य कारण था उसका जो 70 में मुख्य बिल आया था अपने इसका धर्म परिवर्तन वाला, उसमें वो किसी प्रकार की बहस नहीं करना चाह रहे थे और वो बहाना करके उसका वॉकआउट करना चाह रहे थे। एक सवाल और पूछूंगा, इतनी बात चल रही है तो विधानसभा चुनाव में दौसा की 5 विधानसभाओं सिर्फ मुरारीलाल मीणा दौसा से सीट निकाल पाए, चारों की चारों सीटें बीजेपी के पाले में चली गई। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो मुरारीलाल मीणा हर जगह से ही लगभग जीत के गए। तो उसको किस तरीके देखते हैं, कहाँ बीजेपी फेल हो गई थी? क्या संविधान का जो मुद्दा चला था वो हावी रह गया था और अभी भी कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कर रही है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को उसमें गुमराह किया इन्होंने गुमराह किया। साहब संविधान खतरे में, मोदी जी आए तो संविधान चले जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चले जाएगा। जबकि लोगों को सब चीज सामने थी, वो चढ़ गई एकदम काट के आनी, बार बार चढ़ती नहीं है। इनके गुमराह करने से लोग गुमराह होंगे नहीं। अब जो ऐसा कोई संविधान से छेड़छाड़ी होती है, संविधान बदला जाता है, और इतना कोई देश का संविधान कमजोर थोड़ी है ना। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि सब किसी प्रकार का संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं होगा। और ये लोगों को गुमराह करने में उस समय सफल हो गए। लास्ट सवाल और पूछूंगा, नरेश मीणा को 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं अनशन करते हुए, मौन व्रत भी कर रखा है, अस्पताल में भी एडमिट है। किस तरह के देखते हैं? बहुत सारे नेता उनके पास जा रहे हैं, कुशल से पूछ रहे हैं और वे आरोप प्रत्यारोप भी काफी चल रहा है। कांग्रेस के लोग कुशल से पूछते हैं, पर कांग्रेस के लोग उनके साथ में आंदोलन नहीं करते, उनके साथ भूमिका, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। खाली जाके सेल्फी लेने से, फोटो खिंचवाने से कोई मदद थोड़ी ना होती है। मदद करनी है, उनकी मानसा ठीक है, उनकी नीयत साफ है, तो वो नरेश मीणा के साथ जाके आंदोलन करे, उनके साथ जाके सड़कों पर धरना दे। वो गहलोत साहब अलग ट्वीट करते हैं, उसका उत्तर पायलट साहब अलग देते हैं, तो ये तो उस चीज के आड़ में राजनीति करना चाह रहे हैं। गहलोत पायलट की बात गली, तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि जिस तरीके से आपने सितंबर की बात की थी, उसमें सचिन पायलट को क्लीन चिट मिली कि उन्होंने सरकार गिराने का ऐसा कोई काम नहीं किया है, और अशोक गहलोत ने भी काफी बयानबाजी हुई है। किस तरह के देखते हैं, क्या बीजेपी को कितना बेनिफिट है इससे, और राजस्थान की राजनीति किस तरह करवट ले सकती है? उस समय गहलोत जी पायलट साहब को कोरोना बोलते थे और निकम्मा नाकारा बोलते थे। हमारा वाला यहाँ का पूर्व जनप्रतिनिधि था, वो ये बोलता था कि ये तो अमित शाह की गोद में बैठा है, इसको तो जीवन में हम सीएम बनने नहीं देंगे, अगर बन भी जाए तो हम इस्तीफा दे के इलेक्शन में चले जाएंगे। वही लोग आज दूसरी तरीके से भाषा बोल रहे हैं। जन्मदिन का भी काटा है, जन्मदिन का